मतलब होता है छोड़ना है। वो लेट गो करना जानते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इस पे उलझा तो वहां चला गया, नुकसान छोड़ना है, जाने देना है, माफ करो ना यार, चलो हम चल के माफी मांग लेते हैं अपने पास से। लेकिन हम अपनी एनर्जी और अपने टाइम को किसी भी बेवकूफी भरे काम के लिए इंगेज नहीं कर सकते। कितने लोगों को लग रहा है आप में से इन चक्रों में पड़कर हमारा कई बार पूरा पूरा दिन और कई बार हफ्ता भी निकल जाता? कितने लोग एग्री करते हैं इस बात? अब सोचो, आपका वही टाइम था काम करने का, वही टाइम था अचीवमेंट को मल्टीप्लाई करने का, वही टाइम था बिजनेस को मल्टीप्लाई करने का, और वो कहां चला गया? वो इसमें चला गया। और ये काउंट भी नहीं होता। आप देखते हो कई बार लोग क्या बोलते हैं, मुझे सर 1 साल हो गया, मुझे सर 6 महीने हो गए, मुझे सर 2 साल हो गए, फिर सर वो सक्सेस नहीं मिली। तो भाई रोकी किसने? अरे पिछले 2 साल में क्या 1.5 साल तक कर्फ्यू लगा हुआ था शहर में कि कोई मिल ही नहीं रहा तुमको बात करने के लिए? नहीं सर कर्फ्यू तो नहीं था, तो रोका किसने तुम्हें फिर सफल होने से? अच्छा ओके, बताओ मुझे पिछले 8 दिन में कितनी मीटिंग करी है? सर 8 दिन में सब नहीं कर पाया, उससे पहले कर पाया था। उससे पहले कर रहे थे, चलो उससे पहले का 1 हफ्ता बताओ कितनी मीटिंग करी? उसे ध्यान नहीं। अब मैं बताता हूं, करी नहीं, क्योंकि आप अपने आप में ही डिस्टर्ब होके उलझे हुए हो। जिंदगी रुकने का नाम नहीं है, रुका नहीं और सड़ा नहीं, राइट? तो आगे बढ़ने के लिए हमको एक पॉजिटिविटी, एक एनर्जी, और हमारी एनर्जी हमेशा कनेक्ट होती है हमारे गोल्स के साथ, ठीक है? अभी आप में से कितने लोगों ने गोल बनाया? कैसे कितने लोग आप में से घूमने के लिए अपने परिवार के साथ या अकेले भी इंडिया से बाहर जाते हैं घूमने? इंडिया से बाहर, वो वहां से नहीं, वो कहाँ है हमारा? नैनीताल नहीं, हाँ वो नेपाल, पूर्णागिरी के पास महेंद्र नगर, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। कितने लोग जाते हो? नहीं जाते। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ, सीरियस टारगेट कितने लोगों ने बनाया आज तक? तो कितने लोगों ने इसका टारगेट बनाया कि मुझे जाना है? अगर टारगेट बनेगा, गोल बनेगा, और उस गोल के बारे में आप निरंतरता के साथ सोचेंगे, तो आप वहां जरूर पहुंचेंगे। क्योंकि मैंने जब ये बनाया पहली बार, तो मैं वहां पहुंचा था, और मेरे साथ साथ मेरी टीम से सैकड़ों हजारों लोग वहां गए हैं। साहू जी भी गए? कहाँ होकर आए? अभी थाईलैंड तो चल ही रहे हैं हम लोग, इसके पहले 2 बार थाईलैंड भी हो गया, मलेशिया हो गया, और दुबई हो गया, कतर हो गया, ये सब होकर आए हैं ना? क्यों होकर आए? क्योंकि गोल बनाया है। तो आप क्यों नहीं गए? क्योंकि आपने उस जगह तक अपने आप को साधा ही नहीं जहां के बाद अचीवमेंट आपको मिलता। करेक्ट है? अभी कंपनी का ट्रिप जा रहा है फिर से। वेस्टीज तो क्या दे रही है आपको? मौका दे रही है, मुझको मौका दे रही है भाई की, ऑफिस दे दिया, प्रोडक्ट दे दिया, प्लेटफॉर्म दे दिया, सिस्टम दे दिया, राइट? कुछ कैलकुलेट नहीं करना, आओ काम करो, लोगों से मिलो, मेहनत करो और आगे बढ़ो। अभी जा रहे हैं ना लोग, राइट? अभी कहां जा रही है ट्रिप हमारी? थाईलैंड के लिए फिर से जा रही है, और उसके बाद में जून में कहां जा रही है? फुकेट, राइट? अगेन तो थाईलैंड कंट्री, इट्स ए बिग कंट्री। तो एक कंट्री का मतलब ये नहीं होता, उसमें बड़े बड़े जो शहर हैं, बड़े बड़े, दैट इज फेमस फॉर बीचेस, राइट? अलग अलग बीचेस बने हुए हैं वहां पर, उस बीचेस के साथ में शहर बने हुए हैं, दैट्स ब्यूटीफुल, राइट? तो 2 तारीख को आप सोचो जरा, वाली सर ने अनाउंस किया है, आप तक मालूम पड़ गया होगा कि इस बार की जो एनिवर्सरी है वेस्टीज, वो अपने एक लेवल का उन्होंने क्वालिफिकेशन रखा है कि भाई उस क्वालिफिकेशन को जो पूरा करेगा वो भी उस एंजॉयमेंट का पार्ट बन सकता है, एंड दैट इज ऑल स्पॉन्सर्ड बाय द कंपनी। तो 2 जून को हम लोग जो भी उस क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में है, क्वालिफिकेशन क्या है उसकी? यूनिवर्सल ग्राउंड डायरेक्टर, मैं फुकेट की बात कर रहा हूँ, राइट? यूनिवर्सल ग्राउंड डायरेक्टर। जो लोग भी उसमें एज ए उस लेवल पर पहुंचते हैं, क्वालिफाई करते हैं, 2 लाख रुपए से ऊपर की मंथली उनकी चेक होती है, वो सारे लोग वहां पर क्वालिफाई करेंगे। और एक और लक्ष्य बनाने को दे दिया उन्होंने। तो लक्ष्य तो आप बनाओगे ना, मेरा लक्ष्य कौन बनाएगा? मैं। और आपका लक्ष्य कौन बनाएगा? तो बनाओ ना। वेस्टीज ने एक ओपन प्लेटफॉर्म दे दिया, एक फोरम दे दिया, आओ इन प्रोडक्ट्स के साथ में अपने आप को जोड़ो, लोगों के साथ पहुंचो, मेहनत करो, काम करो और जाओ। अभी एक लक्ष्य दिया ना कंपनी ने, दूसरा, कि जिन यूसीडी ने नगद की चेक 10 लाख रुपए से ज्यादा की है, इवन कराऊं, मुझसे कोई मतलब नहीं है, 10 लाख रुपए से ऊपर की चेक अगर होगी तो वो हमारे कौन से क्लब में आ जाते हैं? वीएमसीएम क्लब में आ जाते हैं, वेस्टीज मिलेनियर काउंसलिंग क्लब में आ जाते हैं, राइट? उस क्लब में आने का मतलब कि मैनेजमेंट का वो पार्ट बन जाते हैं एक तरीके से।
मैनेजमेंट जो भी डिसीजन लेती है नए प्रोडक्ट लॉन्चिंग करने की, नए कोई पॉलिसीज बनाने की, नई कुछ चीजें कोई स्कीम लॉन्च करने की, तो वो उस फोरम पर बैठकर वो डिस्कस करते हैं उन बड़े लीडर के साथ में जिनका एक बड़ा अचीवमेंट होता है, राइट। और उनके लिए इस बार जो ट्रिप में है 2 तारीख को, आपको पता नहीं होगा शायद, राइट, दे आर गोइंग टू स्टे इन अ 7-स्टार स्वीट्स। वो स्वीट्स उनके लिए बुक होंगे अलग से। ऑलरेडी 5 स्टार तो होती है कैटेगरी, बट जो VMCMs हैं 10 लाख रुपए से ऊपर की इनकम वाले, उनको स्वीट्स बुक होंगे। उनको एयरपोर्ट से और लोकल शहर में भी ट्रांसपोर्ट करने के लिए लग्जरी गाड़ियां बुक करने की कंपनी की प्लानिंग है। दे विल नॉट ट्रैवल बाय बस। आप सोच रहे हो इस बात को? दे विल नॉट ट्रैवल। अभी हम लोग जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, साइट सीन के लिए मर्सिडीज बेंज की बसेस होती है हम लोगों के लिए, 90% मर्सिडीज की बसेस होती है, राइट, उस ब्रांड की, उस लग्जरी ब्रांड की। मैंने भी पहली बार थाईलैंड जब गया था तब ऐसे ब्रांड के साथ में मेरा वास्ता तब पड़ा था पहली बार। मैंने अपने घर में तो देखा ही नहीं था कभी भी। उस लेवल की बसेस होती हैं, लेकिन जो VMCMs होंगे उनके लिए इंडिविजुअल, हर एक VMCM के लिए इंडिविजुअल लग्जरी कार का ट्रैवलिंग होगा। और इस बार जो VMCM जाएंगे वो अकेले नहीं जाएंगे, वो अपने स्पाउस के साथ कंपनी भेज रही है, राइट, यानी कि हस्बैंड वाइफ दोनों जाएंगे। या जो बच्चे मैरिड नहीं है, अभी अनमैरिड हैं, और अगर वहां तक पहुंचते हैं तो अपनी फैमिली से, अपने पेरेंट्स में से किसी को भी एक को वो लेकर जा सकते हैं। तो बोलो, सपना तो सामने है पूरा करने के लिए, लेकिन उसके लिए देखना तो पड़ेगा, राइट। आज से सोचना शुरू करोगे तो आज नहीं होगा, लेकिन अगर आज से सोचना शुरू करोगे तो साल बाद हो, 2 साल बाद हो, 3 साल बाद हो, क्योंकि बड़ा सपना है, लेकिन पूरा होगा क्योंकि लोगों का पूरा हो रहा है। तो कितने लोग यहाँ पर आज के बाद में एक ड्रीम को पालना शुरू करो यार, इस ड्रीम के साथ जीना शुरू करो, राइट। मुझे नहीं पता कि आपके अंदर वो ड्रीम की आग कितनी जगती है। आप कितनी बार जब फ्लाइट देखते हो, अभी कितने लोगों ने फ्लाइट से ट्रेवल किया है यहाँ पर बैठ के, कितने लोगों ने फ्लाइट से ट्रेवल किया हुआ है? देखो वही लिमिटेड हाथ है। और मैं बोलूं जितनी बार भी गया हूं, अल्टीमेटली नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद ही गया, राइट। और वो आज पार्ट है मेरे जिंदगी का। आज कहीं भी जाता हूं तो कोई दिक्कत नहीं होती, सोचना नहीं होता, राइट, चाहे इन हाउस हो, डोमेस्टिक हो, चाहे इंटरनेशनल हो। बाकी लोग तो फ्लाइट तक में नहीं बैठे ना आज तक। तो कितने लोगों को फ्लाइट देखने के बाद भी जगता है, मन में आता है कि एक बार अपन भी जिंदगी के अंदर इसमें ट्रैवल करेंगे। चलो ये बताओ मुझे, कितने लोगों के अंदर स्पार्क आता है कि एक बार तो कम से कम ऊपर से बैठकर दुनिया को देखेंगे, नीचे को? हाँ जी, आता है, आता है मन में कि नहीं आता? नहीं, मन में आना जरूरी है, तभी पूरा होगा वो। आता है कि नहीं आता? तो आता है तो उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मेहनत करनी पड़ेगी। करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? काम करना पड़ेगा कि नहीं? अभी हमारे बिजनेस में क्या टारगेट पूरा करते हो तो फॉरेन ट्रिप की शुरुआत हो जाती है। कोई बताएगा मुझे? सिल्वर डायरेक्टर। क्या है सिल्वर डायरेक्टर? क्या है सिल्वर डायरेक्टर? यार 2 लाख रुपए का टर्नओवर आपने किया तो आप क्या बन जाएंगे? ब्रोंज डायरेक्टर, राइट। और जैसे ही आपके नेटवर्क में कोई व्यक्ति, इतनी बड़ी दुनिया में आपको ऐसा कोई व्यक्ति, जैसे कितने लोगों को भरोसा है कि जो आज भी आपके घर में शादीशुदा लोग नहीं है, उनकी भी शादी होगी, कुंवारे नहीं मरेंगे, लड़के नहीं मरेंगे। जो आपके बच्चे हैं इनकी शादियां होंगी कि तो वो भरोसा है। जो छोटे बहन भाई हैं उनकी शादियां होंगी कि तो वो भरोसा है। भरोसा, भरोसा है। भरोसे पे दुनिया चल रही है, इसका मतलब, हाँ, भरोसा है ना। ये हो सकता है कि जिसको पहली बार जिस लड़के को देखो अपनी लड़की के लिए, या लड़की के लिए लड़की को देखो, तो जरूरी थोड़ी है वो रिश्ता हो जाए, होगा, पक्का है। ऐसा तो नहीं ना कोई कि भाई आज सुबह जब उठ के बाहर निकलोगे तो जो पहला लड़का तुम्हें तालाब के किनारे मिलेगा वही तुम्हारी लड़की का, ऐसा नहीं होता ना। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता। क्या होता है? आप जाते हो, आप मिलते हो, आप प्रपोजल करते हो, भाई ये हमारा पर्पस है, इस तरह का लड़का हम ढूंढ रहे हैं। किसी ने बताया यार इस तरह का लड़का वहां मिलेगा, तो क्या तुरंत नक्की कर देते हो आज की डेट में? पर आप उनके घर वालों से मिलते हो, हाँ या ना, बात करते हो, हाँ या ना, लड़का देखते हो, उसकी जॉब देखते हो, उसकी पर्सनालिटी देखते हो, मैच करेगी कि नहीं करेगी, उसकी कम्युनिकेशन देखते हो, उसका परिवार देखते हो, राइट, उसका खानदान देखते हो, उसकी जमीन जायदाद देखते हो। जब आपको लगता है कि यार नहीं, ओके डन, तो क्या करते हो? शगुन करते हो। आगे की फॉर्मेलिटी बाद में होगी, है ना। अच्छा, समझ में नहीं आया, सब कुछ ठीक है, लेकिन जोड़ी नहीं लग रही ढंग की, क्या करते हो? क्या कर देते हो? बोलो ना, क्या कर देते हो? छोड़ देते हो, राइट। क्यों छोड़ देते हो? क्योंकि तुम्हें छोड़ते समय भी ये भरोसा होता है कि ये दुनिया का आखिरी नहीं है।
इसके बाद नहीं मिलेगा। बोलो हाँ या ना। और अगर कहीं मन में ये आ जाए कि यही आखिरी है